तो गाइस आप सभी का मेहरा कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। तो मैं आज 10वीं क्लास की 8वीं प्रश्न लेता रहा हूँ, उसके बारे में विस्तार से थोड़ा आप जानते हो। तो मतलब त्रियान होता है 3, कोण होता है क्या भाई, कोण, और मितियान होता है क्या, भुजा। जिसके 3 कोण हो, 3 भुजा हो, वो क्या कहलाता है भाई, त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज। अब यहाँ अपन त्रिभुज के बारे में जानते हो। त्रिभुज 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है किसके आधार पर, कोण के आधार पर, और एक होता है भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर भी क्या भाई, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3। और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखो, एक होता है समकोण। क्या भाई, समकोण। समकोण। एक होता है अधिक कोण, एक होता है न्यून कोण। उसके बाद यहाँ देखो, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होता है। एक होता है समबाहुभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक विषम बाहु त्रिभुज। जो अपन को इस प्रश्नावली में काम में आने वाला भाई, कौन सा, वो समकोण त्रिभुज। कौन सा है भाई, वो समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अपन। तो ये लिया मैंने भाई समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस प्रकार का। ये लिया मैंने समकोण त्रिभुज, और इसके अंदर एक कोण क्या भाई, फिक्स कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ए, ये बी, और ये क्या भाई, सी। यदि ये कोण मुझे 60 डिग्री का दे दिया, तो ये कोण कितने का देगा भाई, 30 डिग्री का। यदि मुझे ये कोण 60 डिग्री दिया, तो ये कितने का देगा, 30 डिग्री का। यदि दोनों 45 के भी आ सकते हैं, अंदर वाले कितने भाई, 45 के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। जिसमें ये 90 डिग्री होता है, वो कहलाता है समकोण। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हुए समकोण के अंदर कि ये वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये वाली भुजा आधार कहलाती है। ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अपन ने एक चीज पढ़ी होगी 7वीं 8वीं क्लास में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, परिमेय। तो ये कहता है भाई कि कोई भी दो भुजा, कोई कौन सी, ये दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, इसलिए ये होता है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे कर्ण का अक्षर बराबर क्या भाई, लंब का अक्षर प्लस आधार का अक्षर। ये होगी पाइथागोरस प्रमेय। या फिर इसको कह सकते हो इंग्लिश में कि कर्ण का अक्षर बराबर लंब का अक्षर प्लस आधार का अक्षर। ये पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके अंदर अपन को वही पूछा वो कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात याद कीजिए। तो कैसे करते हो, जैसे कि सभी कौन से कि साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। इनका मान कैसे निकालेंगे अपन, 6 का। यदि अपन ने 3 का मान निकाले शुरुआत में, तो बाकी 3 का क्या करेंगे अपन, एक्सचेंज कर देंगे, मतलब कि उल्टा अपन कर देंगे। तो यहाँ देखो इसमें एक ट्रिक है काम की कि लाल बटे क्या भाई, कक्का। क्या भाई, लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। जो पहला आता भाई, जो ये पहला का वो क्या होगा, साइन थीटा होता है। दूसरी बार आता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है। और तीसरी बार आता है वो tan थीटा। वापस इसको देखो, ये होता है क्या, cosec थीटा, ये होता है sec थीटा, और ये होता है cot थीटा। तो यहां से इस समकोण त्रिभुज को देख के अपन बता सकते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो गया। अब इनको कैसे करते हैं अपन भाई, इनको क्या उल्टा करना होता है। देखो इसका उल्टा क्या क्या भाई, आधार बटे लंब हो गया, इसका भाई कर्ण बटे आधार हो गया,
इसका कर्ण बटे लंब हो गया। ये इसके भाई 6 अनुपात अपन ने निकाले। अब एग्जाम तौर पर अपन प्रश्न देखते ही एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज ये बना है कि ये भुजा मुझे दे रखी है कि नहीं 10, ये भुजा दे रखी है 8 और ये दे रखी है 6 भाई। तो हो गया ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब इसके अंदर अपन से पूछेगा समकोण कौन सा होगा भाई, ये डिग्री जो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अब यहाँ से साइन का मान निकाले भाई, साइन का लंब, लंब कितना है इसमें भाई, अच्छा लंब कितना भाई, लंब कितना है इसमें समकोण त्रिभुज 6 8 लंब है ना, आधार है ये नीचे क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना हो गया 8, कर्ण कितना हो गई 10। यार ये बात करते हैं आधार कितना 6, कर्ण कितना भाई 10। इधर लंब कितना भाई अपने पास में 8, आधार कितना भाई 6, ये 8/6, ये 10/6, ये 10/8। इस प्रकार से अपन मान निकाल, ये आता है भाई कितने नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आता है। बताओ कोट का ये ना, इसका उल्टा होता है सॉरी ये होगा भाई क्या 6/8। तो ये इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब यहां से ये समझ में आया, सभी विद्यार्थी बार इसको उतार लीजिए, उतारा ठीक है।